Hello, learners. How are you? I hope you are doing well. So, guys, welcome to our YouTube channel, Learn to Explore. I hope you have liking our content, and in your first term exams, you have got some help from our channel. So, guys, today we are come with a new video, and we are going to discuss your second term social science syllabus for class 9th here. And I hope it will really help you to understand what you are going to study in your term second. Also, remember one thing, like first term, your second term will not be completely objective type questions. There you will get some subjective type questions also. So guys, all the best for your exams already, which are going to happen, which will going to happen during February or the March. So this is your syllabus. So this time your syllabus is a bit longer and your exam is a bit tougher because it this time it is going to be subjective. So, in your first chapter of second term, you are going to study history's chapter second, which is socialism in Europe and the Russian Revolution. In this chapter, you are going to study the age of social change, the Russian Revolution, the February Revolution in Petrograd. बेसिकली आप यहाँ पे पढ़ेंगे सोशलिज्म का बैकग्राउंड, रशियन रिवॉल्यूशन कैसे आया, क्यों आया, कौन सी सिचुएशंस थी और इससे रशियन एम्पायर में वहाँ की सोसाइटी में क्या फ़र्क पड़ा। उससे पहले रशियन सोसाइटी का इकोनॉमी और सोसाइटी का सेटअप कैसा था, कैसी पॉलिटिकल कंडीशंस वहाँ की सोसाइटी में थी, और आफ्टर रिवॉल्यूशन व्हाट चेंज डिड हैपन, व्हाट चेंज डिड टुक प्लेस एग्जैक्टली. एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नासिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. आप सभी ने हिटलर का नाम कभी ना कभी तो सुना होगा. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे हिटलर कौन था, उसका बर्थ कहाँ हुआ था, उसकी क्या पॉलिसीज़ थी, वाई ही इज़ सो फेमस फॉर क्रुएलिटी, उसने क्या क्या किया, जर्मनी में उसका क्या रोल था, पॉलिटिक्स में उसका क्या रोल था, और वो ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ था, फिर भी क्यों इतने सारे सपोर्टर्स हैं उसके. इसके अलावा आप पढ़ेंगे जो नासिज्म है, जो हिटलर की फेमस पॉलिसी थी, इसका पूरे वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है. इसके अलावा आप साथ में कुछ नाजी लीडर्स और हिटलर के स्पीचेस से भी यहाँ पर रूबरू करेंगे, उनके बारे में जानेंगे. तो हिस्ट्री में आपको यही 2 चैप्टर पढ़ने हैं सेकंड टर्म में. फर्स्ट टर्म में एक ही चैप्टर था, अब आपको 2 पढ़ने हैं. इसके बाद आता है आपका ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में आपने 2 चैप्टर फर्स्ट टर्म में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. थर्ड चैप्टर है आपका ड्रेनेज. इस चैप्टर में यहाँ पर आप देखिए क्लियरली मेंशन है कि आपको सिर्फ मैप आइटम्स पूछी जाएंगी एग्जाम में. तो ये पूरे चैप्टर है, इसकी थ्योरी आपको नहीं पढ़नी है. इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मैप्स पढ़ने हैं, ड्रेनेज सिस्टम, जो आपका थर्ड चैप्टर है ज्योग्राफी का. उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ज्योग्राफी में चैप्टर 4 विच इज़ क्लाइमेट. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे क्लाइमेट क्या है, कैसे कंट्रोल होता है, कौन कौन से फैक्टर क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, इंडियन मानसून किस तरह से इस पर डिपेंड है, और रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है हमारी कंट्री में, मानसून का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोशल लाइफ पर, एग्रीकल्चर पर. आप यहाँ पर ये भी समझेंगे कि मानसून क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और उसका क्या रोल है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए. बेसिकली क्योंकि इंडिया आप जानते हैं अभी भी एक ऐसी कंट्री है जो जिसकी ज़्यादातर पॉपुलेशन अराउंड 60%, इनफैक्ट मोर देन 60% पॉपुलेशन जो है अपने लिविंग के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, एंड एग्रीकल्चर इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन मानसून. तो आप यहाँ पे मानसून के रोल को पढ़ेंगे और उसकी इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होता है या वाइल्ड लाइफ जो है अफेक्ट होता है. आप वेजिटेशन के टाइप्स भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, फ्लोरा एंड फोना और उनका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है. फ्लोरा एंड फोना मीन्स वन और वन्य जीवन. तो पूरी कंट्री में, पूरे इंडिया में फ्लोरा एंड फोना कहाँ पर कौन से टाइप का पाया जाता है, उसका क्या रोल है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका नेचर पर. और यहाँ पर आप बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कंसर्न्स के बारे में भी पढ़ेंगे. आपको ज्योग्राफी में ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं और एक चैप्टर में से सिर्फ आपसे मैप्स पूछे जाएंगे. तो 4 चैप्टर आपके ऑलरेडी हो गए, 2 हिस्ट्री के, 2 ज्योग्राफी के. अब बढ़ते हैं सिविक्स की तरफ. सिविक्स में भी आपने लास्ट सेमेस्टर में 2 चैप्टर पढ़े थे, जिसमें लास्ट चैप्टर में आपने कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल पढ़ा था और इंडिया की प्रीएम्बल के बारे में भी पढ़ा था. अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका लेसन 3 या चैप्टर 3 विच इज़ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. इसमें आप पढ़ेंगे कि इलेक्शंस क्यों होते हैं, चुनाव क्यों होते हैं, सिस्टम क्या है इंडिया में इलेक्शंस का,
और कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनसे जो इंडिया के सिस्टम, जो इलेक्शन का सिस्टम है, उसे हम डेमोक्रेटिक कहते हैं, लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, किस तरह से इंडिया में डेमोक्रेसी वर्क करती है, किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ कॉम्पीट करती हैं और सिस्टम पूरा किस तरह से काम करता है, ये सब आप इस चैप्टर को पढ़कर अच्छे से जान जाएंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे जो हमारे यहाँ पे डिवीज़न ऑफ पावर है बिटवीन पार्लियामेंट, बिटवीन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। तो उन तीनों ही जो स्तंभ हैं गवर्नमेंट के, ये किस तरह से काम करते हैं, इनके क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या काम करने के तरीके हैं, क्या क्या इनके रोल हैं, क्या क्या इनमें डिफरेंस है, ये सब आप सिविक्स के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब सेकेंड टर्म के बाद जब आप 9th क्लास का पूरी कर लेंगे तब आपको इंडिया के सिस्टम के बारे में पता होगा, इंडिया में किस तरह की इलेक्टोरल मशीनरी है, किस तरह से चुनाव होते हैं, किस तरह से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल होता है, क्या इलेक्शन कमीशन का रोल होता है, सब कुछ। एंड आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं। सो डू फॉलो आवर चैनल, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट अपडेटेड। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत मज़ा आएगा हमारे साथ पढ़ने में। अब यहाँ पर आपके 6 चैप्टर ऑलरेडी हो गए हैं, 2 हिस्ट्री के, 2 सिविक्स के और 2 ज्योग्राफी के। अब इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में भी आप फर्स्ट टर्म में 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका पॉवर्टी एज अ चैलेंज, पॉवर्टी, गरीबी। जब आप ये शब्द सुनते हैं तो आपको अपने आप में ही समझ में आता है कि अगर कोई भी पुअर है तो वो कितनी हार्डशिप से गुजर रहा होगा, कितनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एज अ नेशन, नेशनल लेवल पर, कंट्री के लेवल पर पॉवर्टी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कैसे ये एक चैलेंज है, क्या टाइप्स हैं पॉवर्टी के, पॉवर्टी को सोशल साइंटिस्ट किस तरह से देखते हैं, पॉवर्टी किस तरह से कैलकुलेट या एस्टिमेट होती है, कौन ऐसे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, मतलब ऐसे ग्रुप्स हैं जो इस चीज़ से अफेक्ट होते हैं, स्टेट्स के बीच में क्या डिस्पैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, मीन्स सभी स्टेट्स इक्वली पुअर नहीं है, ना ही सभी स्टेट्स इक्वली रिच हैं। तो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ पढ़ेंगे आप। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो भी पढ़ेंगे कि जो गरीबी है, पॉवर्टी है, वो सिर्फ इंडिया को ही अफेक्ट नहीं करती, और भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इससे अफेक्टेड हैं। आप कारण भी जानेंगे पॉवर्टी के, एंटी पॉवर्टी मीजर्स के बारे में पढ़ेंगे और आगे क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे सामने पॉवर्टी से ओवरकम करने के लिए। तो ये सब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो थ्योरी में आपको इतना ही पढ़ना है। तो आपके टोटल हो गए 7 चैप्टर। तो आप समझ सकते हैं चैप्टर्स थोड़े लेंदी भी हैं, हिस्ट्री में भी 2 चैप्टर्स हैं। तो ये सब आपको सेकेंड टर्म में कवर करना है। इसके अलावा सीबीएसई में जो सिलेबस है उसमें इम्पॉर्टेंट जो मैप्स हैं वो ये हैं। सबसे पहले हिस्ट्री में आपके मैप हैं चैप्टर सेकंड से, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। इसमें आपको पूरे पॉलिटिकल आउटलाइन पढ़नी है वर्ल्ड मैप की, जिससे कि आप एबल हो जाएं आइडेंटिफाई करने के लिए सभी कंट्रीज़ को वर्ल्ड मैप में कौन सी कंट्री कहाँ है, कहाँ लोकेटेड है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सेंट्रल पावर्स और एलाइड पावर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो सेंट्रल पावर्स और एलाइड पावर्स, हम ये सब कुछ मैप में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ योर बेस्ट बुक, इट इज़ योर बेस्ट गाइड। फिर आप नेक्स्ट चैप्टर नासिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, इसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना है सभी कंट्रीज़ को पॉलिटिकल मैप पे वर्ल्ड के। इसमें भी आपको एक्सेस पावर और एलाइड पावर्स पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में कौन कौन सी कंट्रीज़ एलाइड पावर्स थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कौन सी कंट्रीज़ एलाइड पावर्स थी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को अच्छे से अलग अलग से लर्न करना है समझते हुए। साथ ही साथ आप ये भी पढ़ेंगे कि जर्मन एक्सपेंशन के टाइम पर नाजी पावर के अंडर कौन कौन सी टेरिटरीज है, कौन कौन सी कंट्रीज़ थी। तो ये हैं ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, लिथुआनिया, फ्रांस, बेल्जियम। एंड आई होप आपने इन सभी कंट्रीज़ के नाम सुने होंगे। तो इस बार आपका टास्क रहेगा इन्हें, इनकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना कि वर्ल्ड मैप में ये कहाँ लोकेटेड है। इसके बाद आपको ज्योग्राफी में मैप्स करने हैं। चैप्टर 3 में से सिर्फ मैप्स आएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको हिमालयन रिवर सिस्टम जो है उसमें ये 3 रिवर सिस्टम के बारे में आपने पहले भी पढ़ा था, इंडस, गंगेज और सतलुज। इन तीनों रिवर सिस्टम को आइडेंटिफाई करना होगा, पेनिनसुलर रिवर्स को आइडेंटिफाई करना होगा, उनकी लोकेशन को ट्रेस करना होगा। नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी एंड महानदी। लेक्स जो इंपॉर्टेंट है वो है वुलर लेक, पुलिकट, सांभर, चिलिका। तो आपको ये ध्यान रखना होगा ये रिवर्स या ये लेक्स कौन से स्टेट में पड़ती हैं और किस तरफ से आती हैं, किस तरफ तक जाती हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका क्लाइमेट ज्योग्राफी में, जिसमें आपको क्या करना है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए देखना है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा लेकिन इसमें मेंशन है तो आप देखें ज़रूर।
areas receiving rainfall less than 20 centimeter and over 400 centimeter. जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तब आप थ्योरेटिकली भी पढ़ेंगे कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे रेनफॉल जो है 20 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है, रिसीविंग रेनफॉल लेस देन 20 सेंटीमीटर, और ऐसे एरियाज जहाँ पे 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो आप दोनों को ही पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका, ये लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का सेकेंड टर्म के लिए आपका। इसमें आपको पढ़ना है वेजिटेशन टाइप, जो आपके अलग अलग वेजिटेशन टाइप हैं, तो कौन सी वेजिटेशन टाइप किस फॉरेस्ट में मिलती है और कौन सा फॉरेस्ट कहाँ लोकेटेड है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आप पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव। ये सब आइडेंटिफिकेशन के लिए हैं, जिससे कि आप एबल हो जाएं इन्हें कभी भी आइडेंटिफाई करने के लिए या ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जिसमें पूछा जाता है कि ये फॉरेस्ट कौन से स्टेट में पड़ता है। फिर आपको नेशनल पार्क्स पढ़ने हैं, कॉर्बेट, काजीरंगा, रणथंभौर, शिवपुरी, कान्हा, सिम्फिल एंड मानस। बर्ड सैंक्चुरीज जो इंपॉर्टेंट है, भरतपुर एंड रंगनाथो। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज भी आपको पढ़नी है, सरिस्का, मुंडूमलाई, राजाजी और डचीगम, और इन सबको आपको लोकेशन भी पढ़नी है और लेबलिंग भी सीखनी है। तो आई होप आपको अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि सेकेंड टर्म में आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जल्दी ही आपके सेकेंड टर्म के क्लासेस स्टार्ट करेंगे। एंड सो गाइज प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, and I hope you will like our content surely. Please do recommend it to your friends also. So guys, see you soon. Till then, take care, stay tuned.